शील। अब शील को समझना है बच्चों। तो एक शिष्य होने के लिए, शिष्य का मतलब है जो सब कुछ पाने की क्षमता रखता हो, वो है शिष्य। ठीक है। अब शिष्य होने के लिए क्या क्या करना है हमें, मतलब जहां परमात्मा अपार बरसाता है, लेकिन उनके लिए ये सूत्र, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। शील का अर्थ है बच्चों, कोई अंदर बाहर से मतलब कोई द्वंद ना होना। हमारा अंदर का मन मतलब इतनी गहरी अपार शांति, इतनी गहरी अपार शांति कि कोई वहां दो है ही नहीं, सब एक है, कोई द्वंद ही नहीं है हमारे अंदर। तो द्वंद क्या होता है, द्वंद है हमारे मन और आत्मा का। ये दोनों लड़ाइयां हमें हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है। बड़ी गहराई से समझना, छोटे छोटे सूत्र हैं। देखो, जहां संत लोग शील का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे संसारी लोगों ने चरित्र का प्रयोग किया है। चरित्र भी शील ही होता है, लेकिन संतों ने चरित्र का जिक्र नहीं करा। चरित्र को माना है, ये तो चरित्र तो कोई भी बना सकता है। टीका किसने लगा लिया, मालाएं पहन ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, अंदर सारा मेल चल रहा है। बाहर से बहुत अच्छी तरह हाथ जोड़ के नमस्कार करना, झुक के नमस्कार करना। तो संत लोग कहते हैं चरित्र तो ऊपर से भी उड़ा जा सकता है, कोई बता नहीं सकता दूसरा व्यक्ति अंदर से कैसा है, अंदर सब चल रहा है। लेकिन संतों की जो चोट है ना, वो अंदर है सारी सारी, बाहर है ही नहीं। तो शील क्या है कि हमें ये नहीं करना कि समाज हमसे क्या चाह रहा है। समाज तो हमेशा अच्छा जाएगा, अच्छे लोग होने चाहिए और कोई गलत नहीं है, चरित्रवान लोग होने चाहिए। लेकिन चरित्रवान हम बन गए समाज के भय से या सम्मान लेने के लिए या अपनी उम्र के हिसाब से, क्या हम अंदर से बदलें? जब हम लोग मिलते हैं किसी से, हाथ जोड़ के मिलना, झुके रहना, प्यार से बोलना, क्या हम घर में अपने जो नौकर चाकर हैं, जो अपने से छोटे लोग हैं, उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं या उनसे और बाहर और तरीके से करते हैं? तो यहां पर जो द्वंद है, तो ये शील से खत्म होती है। तो शील का अर्थ है बच्चों, अंदर और बाहर से एक जैसा होना, अपने अंदर के द्वंद को खत्म करना। तो अंदर का द्वंद क्या है? अंदर का द्वंद है, यहां समझने की बात है, मन और आत्मा का द्वंद। शरीर और आत्मा में द्वंद रहता है हमेशा। शरीर वो करता है जो हम समाज से लेते हैं, मन उसको कोऑपरेट करता है। शरीर क्या है? जो भी आपने कानों से लिया, आंखों से लिया, भोजन के माध्यम से लिया, आपका मांस मज्जा बन गया वो। अब आप कुछ और चाह रहे हो, लेकिन वो तो अपना काम करेगा। कौन लोग नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है मेरे से कोई गलत काम ना हो, फिर भी उससे गलत काम होते हैं हर तरह का। तो कौन करा रहा? जो शरीर के अंदर वो जो उत्तेजना इकट्ठी है, जो शरीर के अंदर हमारा ब्लड है, जो उसमें टॉक्सिन्स है, जो उसमें एक समझ है, उनके अंदर एक समझ है, वो एकदम से एक्शन ले लेते हैं और आत्मा पीछे डाउन हो जाती है। फिर जब वो काम हमसे हो जाता है, जब वो लड़ाई झगड़ा हो, कोई गलत कार्य हो जिसे समाज गलत कार्य करता है, आत्मा बाद में पश्चाताप करती है, तो आत्मा को तो पता है गलत है। तो यहां दो द्वंद में रहते हैं हम लोग हमेशा। मन एक शक्ति है, मन आत्मा के साथ भी एक हो सकता है। अगर आत्मा की पावर ज्यादा है तो मन आत्मा की और पावर को बढ़ा देगा। मन शरीर के साथ भी एक हो सकता है अगर शरीर की पावर ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? मन तो एक शक्ति है हमारे पास, जब वो आत्मा में विलीन हो जाता है तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, उसकी शक्ति भी वहां हो जाती है और वो अपना अस्तित्व खो देता है, उसमें घुल जाता है आत्मा में। लेकिन जब वो शरीर की तरफ जाता है, विचारों की तरफ जाता है, तो उसकी पावर बहुत हो जाती है। आत्मा जहां हटी और वो फिर वो करता है जो उसने अंदर इकट्ठा किया हुआ है सब कुछ। तो उसका जो द्वंद जो अंदर है, उस द्वंद को खत्म करने का तरीका शील। शील में जो भी आत्मा चाहती है वैसा होना। आत्मा जिस रूप में प्रतिष्ठित है,
शुद्ध रूप में, जो आप गीता के माध्यम से पढ़ते हैं, कुरान के माध्यम से पढ़ते हैं, योगियों की कहानियां सुनते हैं, है ना, योगियों के प्रवचन सुनते हैं, बुद्धों के प्रवचन सुनते हैं, उनके जैसा होना। समझ में आ रहा है ना? आत्मा रूप होना। लेकिन वो संभव नहीं। फिर समाज में आते हैं, समाज में हमें मुखौटे सिखाता है, तो हम डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो वही हमारे अंदर की बेचैनी होती है, हम अंदर कैसे बाहर कैसे। अब अंदर की पावर कम है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो यहां पे संत लोग कहते हैं फिर क्या तरीका है, ओरिजिनल हो जाओ। तो शील को जन्म देने का तरीका है ओरिजिनल हो जाओ, झूठे ना रहो। फिर क्या कहता है शील, कि होना तो वैसा ही है, सात्विक होना है, आत्मस्वरूप होना है, लेकिन है नहीं, अभी इच्छाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, इंद्रियों की शक्ति भी है। तो वो कहते हैं, संत लोग यहां सूत्र दे रहे हैं, फिर इन्हें स्वीकार कर लो, इनका विरोध ना करो। तुम विरोध करोगे तो लड़ाई होगी अंदर, तुम ये कहो कि ये गलत है। तुम लोग यहां पर जो बात चल रही थी शील की, कि अब वो जो चीजें हैं जो अपनी पावर को बढ़ाए हुए हैं, उनको स्वीकार कर दो। ये एक तरीका। अब वो जैसे तुम स्वीकार करोगे, वो अंदर हमारे जो भी मतलब जानवर स्वरूप जो आदमी बैठा है, तो समाज उसे स्वीकार नहीं करने देगा। क्योंकि कितने लोग हैं जिनकी शराब पीने को इच्छा होती है, तो वो नहीं पी पाते समाज के डर से, या कुछ लोग ऐसे जो समाज से नहीं डरते और खुल के पीते हैं। तो ये नहीं कि जो नहीं पी पाता वो कम गलत है, वो भी उतना ही है। कुछ लोग सिगरेट खुल के पीते, कुछ लोग नहीं पी पाते, नहीं पीने की तो इच्छा है। कुछ लोग महिला और पुरुषों को नहीं देखते पर देखना चाहते हैं शादी ब्याह में या फंक्शन में, और कुछ लोग खुल के देखते हैं। तो जो देखना चाह रहे हैं वो भी उसी तल पे खड़े हैं, बल्कि उनसे डाउन है वो। उन्होंने तो अभी अपने उस जानवर को, अपनी वृत्ति को देखा ही नहीं। तो संत लोग कहते हैं खुल के घोषणा कर दो कि हाँ मेरे अंदर ये वृत्तियां उठती हैं। उसे ये न कहो नहीं ये गलत है, ये बेकार है, ऐसा कहो ही मत। उसे खुल के घोषणा कर दो। अब समाज इसकी परमिशन नहीं देगा। बहुत वृत्तियां हमारे अंदर उठती हैं, हर तरह की वृत्तियां हमसे उठती है, हर व्यक्ति को उठती है। जिनको भी समाज ने गलत कहा है तो वो परमिशन तो नहीं देगा। जिन्होंने घोषणा की उन्हें बख्शा नहीं समाज ने, कुछ समाज खुद उस वीडियो में। तो संत लोग यहाँ पे एक तरीका कहते हैं, फिर क्या करो, हो तो जाओ सच्चे। तो एक छोटा सा समूह बना लो अपना, ऐसे मित्रों का जहां तुम हर बात कर सको, जहां तुम कह सको कि मेरे अंदर तो ये वृत्ति है, अपने मित्रों से। और मित्र तुम्हें स्वीकार करें, इस बात को समझे कि तो सत्यता तो मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर ये नहीं तो ये है मेरे अंदर। उन भावनाओं का जिक्र करना, उन्हें उड़ जाना देना, उन्हें बताना ये है और मैं इसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर उठती है, मेरे अंदर उसके प्रति ये भावना उठती है, मेरे अंदर ये खाने का मन करता है, मेरे अंदर ये पीने का मन करता है। जो भी वृत्तियां हैं, धन को देख के मैं लालायित होता हूँ, उन्हें स्वीकार करो। यहाँ कभी कभी मेरे अंदर छल भी आ जाता है, कभी कभी मैं द्विपक्षीय में एक पक्षीय हो जाता हूँ कि अपने ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, दूसरा सही भी हो तो मैं अपने को सही बताता हूँ। उन्हें स्वीकार कर लो, एक ऐसा समूह बनाओ। तुम्हें लगता है ऐसा मित्र नहीं है, कोई मित्र ऐसा नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारे भेद चले जाएंगे, मैं तो अपनी सब बातें खोल रहा हूँ, मेरा मित्र अपने आप कोई भेद नहीं खोल रहा है। वैसे तो साहस होना चाहिए, कोई खोले ना खोले तुम अपनी बातों खोलो, है ना। लेकिन आपको लगता है अभी आप इतने साहस ही नहीं है, तो कहते हैं संत लोग फिर डायरी लिखो, हर व्यक्ति को डायरी लिखो। जो जो भी भावनाएं अंदर उठती हैं, कोई भी रोजाना डायरी लिखना। आज मैं वहां गया तो वहां पे धन को मैंने देखा, मेरी फीस आई, कुछ भी आई, वो मेरे लालच उठा निकल ना जाए, कोई मुझे रिश्वत देना चाहता, कोई मुझे प्रलोभन मेरे मन में आया, इस प्रलोभन में आ जाऊं, या मेरे अंदर यहाँ छल उठा, थोड़ा सा उठा, मैं कहीं पर गया, मैंने कोई सामान देखा, कोई देख नहीं रहा था, मेरा मन करा उठा के इसको बैग में रख लूं। अगर आया
उसको डायरी में लिखना। मैं कहीं पर गया, कोई रिलेशंस में गया, महिला है पुरुष, मेरा ध्यान उस तरफ गया मेरा, तो डायरी में मेरा गया, मेरे मन में ये भाव उठे, करीबी से करीबी रिलेशंस में उठ जाते हैं। लेकिन उसे ये अवॉइड करके नहीं जो संसार ने हमें कह दिया नहीं गलत है, गलत करके तो तुमसे पार नहीं आ सकते। हाँ उठे, और एक दृष्टा जो आपके अंदर आत्मा देख रही है, तुम अपने प्रयोग कर रहे हो, उठे। लोभ, लालच, कुछ भी है, आप उसको ये डायरी में लिखो और अपने को बिल्कुल सत्य की तरह रखो। जो भी उठ रहा उन्हें देखते रहो, उनको ना ऊर्जा देनी है, ना उनको सही कहना है, ना उनको गलत कहना है, दोनों ही काम नहीं करने। बस वो एक एनर्जी है, वो एनर्जी के बीइंग में जाओ। कहाँ से उठे वो लोभ लालच, कहाँ से आया? धन के प्रति तो कौन सी बीइंग थी जब बचपन में हमारे मन में डाला कि धन इतना महत्वपूर्ण है, धन किसी तरह भी कमाओ, वहां बीइंग तक पहुंचो। किसने डाली? माता पिता ने, शिक्षक ने, आसपास के किसी मित्र ने। पद कितना महत्वपूर्ण है, किसने वो चीजें हमारे अंदर डाली? उस बीइंग में जाओ, क्या वाकई है नहीं है, तो उस बीइंग को देख लो। यहाँ ओजिमा देखते हैं अपने बच्चों को, बच्चे जहां पर भी हैं, अब ये भी संभव नहीं है, अभी हम इतना फेथ नहीं है, और हमने डायरी लिखी, अब हमें ये भी डर सता रहा है, डायरी तो लिख ली हमने, तो डायरी को कोई देख सकता है, और समाज चारों तरफ बड़ा भयंकर, पर यो काम नहीं कर रहा बच्चों पर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो? तो फिर ओजिमा एक सूत्र और दे रहा है अपने बच्चों को कि एक काम करो, डायरी लिखने से भी अगर डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें साधना में बैठना तो पड़ेगा। रोज एक कॉपी या डायरी ऐसी बनाओ, या कॉपी ले आओ, या कुछ कागज रख लो, लिखो, फाड़ो, फेंक दो, लेकिन लिखे बिना मत चुकना। जो भी दिन भर घटना घटी है और आपको लगता है बहुत अच्छा, तो डायरी लिखो। थोड़ा साहसी होने चाहिए, कोई देखे तो देखे, लेकिन अगर आपको लगता है इसके गलत परिणाम आ सकते हैं, कोई मिसयूज कर सकता है डायरी का, तो रोजाना वो सब चीजें लिखो। आज मेरे पूरे दिन में ऐसा ऐसा घटा, किसी धन के प्रति मेरा आकर्षण हुआ, या किसी व्यक्ति के प्रति मेरा आकर्षण हुआ, या ये मेरे अंदर छल आया, या यहाँ मैंने दिमाग दिखाया, यहाँ पकड़ मेरी बनी, तो उसको कागज पे लिखा और लिखकर फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आपने उसको अंदर नहीं रखा, वो चेतन में का हिस्सा नहीं बनने दिया, एकदम रेचन कर दिया। तो यहां से जब तुम ओरिजिनल होते चले जाओगे, धीरे धीरे ओरिजिनल, धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत यात्रा चल रही है, और फिर बाहर तुम्हें जो समाज जैसा चाहते है वैसा बन सकते हो। कि समाज तो नहीं चाहेगा तुम्हें वैसा, इतने साहसी आदमी को समाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, है ना? तो बाहर तो तुम उन्हीं के अनुसार बनना पड़ेगा आपको, लेकिन व्यक्तिगत में तुम स्वीकार कर रहे हो कि ये है और मुझे इस पर काम करना है। ना उसे गलत कहना, ना सही कहना है, केवल अपनी ऊर्जाओं को देखना है कि ऊर्जा कैसे कैसे तुम्हारे शरीर में काम कर रही है। तो इसको बोला है उन्होंने शील। अंदर बाहर से जब हम एक हो जाते हैं, अपने स्वभाव के अनुकूल हो जाते हैं, मेरा ये स्वभाव है, किसी भी चीज को गलत ना कहो, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव प्रेम भी हो सकता है, तो उसे ये नहीं कि समाज से गलत कहा तो आप भी गलत मान लो। मेरा स्वभाव है प्रेम करना, तो मैं उसमें रहूंगा, उसी के अनुसार रहूंगा। फिर कोई माता पिता हो, कोई शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति ये सिखा रहा हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे इससे तो तुम्हें धोखा हो जाएगा, ऐसे तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, वो जरूर में नुकसान हो सकते हैं, पर जो स्वभाव के अनुकूल नहीं है वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। जो स्वभाव के अनुकूल होता है वही आनंद ले पाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर आपने स्वभाव के अनुकूल होने के लिए अपने आप को पहले ओरिजिनल हो जाओ, फिर धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो तुम्हारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे अंदर एक रूप होने लगेगा और तुम गहरी शांति को महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम डुप्लीकेट नहीं रहे। जब तुम डुप्लीकेट नहीं रहते हो तो तुम एक रूप होते हो, तो तुम आनंद में होते हो, और धीरे धीरे वो जो
तुम्हारे अंदर खिलेगी चीज, वो धीरे धीरे फिर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। फिर बाहर और अंदर एक रहोगे आप समाज के अंदर भी रहोगे, उनके अकॉर्डिंग रहोगे, लेकिन अंदर तो तुम्हें पता है जो संगीत तुम्हारे बज रहा है अंदर, जो आनंद है, जो एक रूपता आई है, उसको तो तुम जी रहे हो। समझ में आया ना। और समाज तो बिल्कुल प्रतिकूल है, बिल्कुल ही प्रतिकूल। लेकिन होता क्या है हमारे साथ कि समाज को हम बुरा भी कहते हैं, समाज के हम हिस्से खुद भी रहते हैं। जब वही कोई घटना किसी और के साथ घटते जो तुम्हारे अंदर घट रही है, तो हम ही सबसे ज्यादा विरोध करते हैं उस व्यक्ति का, हम ही होकर। तो लेकिन तुम्हारे अंदर भी घट रही है, हम कभी भी इतने ईमानदार नहीं होते यार, ये घटना हुई तो सही, हुई उसकी किसी वृत्ति के कारण, जो उसने पैसा चोरी कर लिया, जो कुछ कर लिया, लेकिन तो हमारे अंदर भी उठती थी, है ना। तो हम उसका विरोध करें, हमें उस पर काम करना चाहिए, ऐसी सारी चीज। तो समझ में आ गया, शील समझ में आ गया है बच्चों, शील समझ में आ गया ना। तो समझ में ही नहीं आना, इनके प्रयोग करने हैं, है ना, इनके प्रयोग करो। तो अपनी वृत्तियों को जो अंदर हैं उनको बाहर लाओ निकाल कर, ओरिजिनल होने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है अभी इतना साहस नहीं है ना, तो समाज बर्दाश्त करेगा, तो अपने को स्वीकारो, हाँ मेरे अंदर ये है। फिर उसे गिल्टी ना करो, उसको गिल्टी ना करो, फिर उसको डायरी लिखो, है ना, उस पर काम करो। काम करने का एक ही तरीका है, वो केवल तरीका है ध्यान। इधर तो आप इस पे काम करो, इधर जितने ज्यादा ध्यान में आप जाओगे, जितनी ज्यादा ध्यान में जाओगे, तो उतना ही चीजें पे ऊपर की ऊर्जा हावी होती रहेगी।